हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अभी अब तक हम लोग सीएक्यूज में एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वन, जो सीएक्यूज में मेंशन है, यानी 3 मार्क्स वाले, है ना। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हम लोग उसकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन क्या कहता है कि a shopkeeper marked a pressure cooker at 1800. The rate of GST on pressure cooker is 12%. The customer has only rupees 1792 with him, and he requests the shopkeeper to reduce the price so that he can buy the cooker in 1792. What percent discount must the shopkeeper give? अच्छा, तो बेसिकली जो एमआरपी है वो कितनी है, मार्क्ड प्राइस कितना है, वो 1800, लेकिन उस पर जीएसटी भी 12% है, यानी कि वो 1800 में 12% जीएसटी ऐड करेंगे, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अमाउंट और देना पड़ेगा, यानी कि 1800 से ज्यादा ही देना पड़ेगा। बट जो हमारे कस्टमर है उनके पास सिर्फ 1792 रुपीज ही हैं, तो उन्होंने शॉपकीपर से कहा कि प्लीज इतना डिस्काउंट दे दो, ताकि जो जीएसटी लगाने के बाद फाइनल प्राइस मुझे देना हो वो मुझे सिर्फ 1792 रुपीज ही देने हो। अच्छा, तो इसका मतलब जो हम क्या कह सकते हैं कि कुछ कुछ मतलब 1792 में से 1800 का में एक डिस्काउंट दिया गया होगा, लेट से X% का डिस्काउंट दिया गया है ना, तो 1800 है ना, ये एमआरपी था, माइनस कितना, X बाय 100 इंटू 1800, है ना। इतना डिस्काउंट करके दिया, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का होगा डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, है ना। इसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 1800 में से इतना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 माइनस 18x, है ना। तो हम लोग का रुपीज 1800 माइनस 18x इज डिस्काउंटेड प्राइस, है ना। व्हाट परसेंट, एक सेकंड, व्हाट परसेंट डिस्काउंट, है ना, तो x%, लेट x%, तो x% का डिस्काउंट शॉपकीपर ने दिया है, तो 1800 माइनस 18x डिस्काउंटेड प्राइस है। अब इसके बाद क्या होगा, इस पे जीएसटी लगेगा, इस पे जीएसटी लगेगा मतलब इस पे 12% निकालो, यानी कि जो इतना पार्ट है 1800, इसका 12%, इसका 12%, यानी कि 12/100 इंटू 1800 माइनस 18x, है ना। ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू 18, 18 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 18 10 180, और 18 तो 36, है ना, 180 36 216, यस 216, 18 इंटू 12 216 आ रहा है, ठीक है। और जीरो 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 चला जाएगा, माइनस कितना, 12 इंटू 18 फिर से अगेन उतना ही, बट इसमें लो जीरो पहले, तो 2.16x, ये हम लोग का क्या आ गया, जीएसटी का अमाउंट आ गया, है ना। ये आ गया जीएसटी का अमाउंट सिंपली, है ना। ये आ गया जीएसटी का अमाउंट, और ये कितना होगा, इस ये डिस्काउंटेड प्राइस है, उसमें स्क्वायर कर दो जीएसटी, ये हमारा जीएसटी है ना। स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, 1800 माइनस 18x प्लस 216 माइनस 2.16x इक्वल टू कितना आना चाहिए फाइनली, 1792, क्योंकि उतना ही मेरे पास पैसा है, मतलब कस्टमर के पास पैसा है। तो 1800 प्लस 216 इज 2000, सिंपली कितना, 2016। अच्छा, और माइनस 18 में 2.16 जोड़ेंगे तो उतना ही बन जाएगा सिंपली, कितना, है ना। तो वो बन जाएगा कितना, माइनस 20.16x इक्वल्स टू 1792, है ना। तो इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 2016 माइनस 1792, यानी कि इसमें 17 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 316 माइनस 92, 316 माइनस 92, यानी कि 316 में 100 माइनस करो तो 216, और 8 प्लस कर दो तो आ जाएगा 216 प्लस 8 224, यानी कि 224 इक्वल्स टू 20.16 x परसेंट आ जाएगा कितना, 224.20.16, कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। 224 डिवाइड बाय 20.16, है ना। ओ माय गॉड, ओए नहीं गलत है, 20.16, है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11.11%, है ना। तो हम लोग के जो वो थे क्या शॉपकीपर, उन्होंने 11.11% का डिस्काउंट दिया होगा, तब जाके इतना
वो कर पाया है हमारा कस्टमर पे फाइनली, है ना। तो होपफुली समझ में आओ किया क्या। सबसे पहले परसेंटेज डिस्काउंट, क्योंकि जीएसटी लगता है डिस्काउंटेड फाइनल प्राइस पे जीएसटी लगता है ना। तो अब जो हम लोग का एमआरपी था उससे पहले हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस था, डिस्काउंटेड प्राइस पे हम लोगों ने जीएसटी लगाई और फिर उसको हमने जीएसटी की प्राइस को हमारे डिस्काउंटेड प्राइस में ऐड किया तब जाके वो 1792 बनेगा, क्योंकि पैसा ही इतना है हमारे पास, पैसा इतना है तो इतना ही दे पाएंगे तो हम फाइनली हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 11.11% सिंपली। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 हम लोग का, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि a man opened a recurring deposit account in a branch of PNB. The man deposits certain amount of money per month such that after 2 years, है ना, the interest accumulated is equal to his monthly deposits. Find the rate of interest per annum that the bank was paying for the recurring deposit account. यानी कि जो उसने P इंटू मतलब मेच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस आई। तो यानी कि उसने 2 साल तक रखा, यानी कि एन कितना था, एन आ जाएगा 2 साल यानी कि 24, एन आ गया 24, है ना। तो उसने क्या बोला कि कुछ मतलब उसने प्रिंसिपल अमाउंट कुछ इस तरीके से, मेच्योरिटी वैल्यू कुछ इस तरीके से आई सच दैट जो हमारा मंथली डिपॉजिट था ओवरऑल जितना हुआ वो इंटरेस्ट के बराबर आ गया, यानी कि पी इंटू 24 क्या आ गया, आई के बराबर। और आई कितना होता है, आई होता है हमारा पी इंटू एन, एन यानी कि 24 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100, है ना। तो एन कितना है, एन हमारा 24, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 है ना। तो 24 से गया 25 से गया ये 4 टाइम्स, है ना। फिर पी से गया पी, फिर क्या कितना बचा, और क्या क्या बचा, टू 24 4 90। क्या बोला है कि द मैन द इंटरेस्ट accumulated is equal to his monthly work। तो हम लोग का 12 इंटू 2 यानी कि 24 इंटू 4 96। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 96 आ रहा है ना भाई, नहीं 96 नहीं 4 आता है, मुझे भी आता 96 को कहता हूँ बहुत ज्यादा वेट दे दिया, है ना। तो बेसिकली इधर हुआ क्या कि P इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, ठीक है। P इंटू 24 ये गया, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई कि इसमें लिखा है ना मंथली डिपॉजिट वॉज इक्वल टू, वो है ना मंथली डिपॉजिट बराबर था इंटरेस्ट के, मतलब P वॉज इक्वल टू इंटरेस्ट। सिंपली मैं ये बोला है कि P इक्वल्स टू इंटरेस्ट है ना, ये बोला था। अब P कितना है, P इक्वल्स टू इंटरेस्ट मतलब P इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर बाय 100। अब सही है ना। तो P से P कट जाएगा, n कितना है 24, तो 1 इक्वल्स टू 24 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 12, है ना, इंटू आर बाय 100, है ना। तो ये 12 और 2 ये कटा, ये बचा 4, तो आर आएगा कितना 4%, है ना। अब आया, हाँ तो मंथली डिपॉजिट था इंटरेस्ट के बराबर, मैंने थोड़ा पी इंटू एन कर दिया, थोड़ा गलत हो जाएगा, तो ओवरऑल डिपॉजिट हो गया ना। ठीक है, तो होपफुली आप समझ में आया कि आर इक्वल्स टू 4% कैसे आया, है ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन क्या कहता है कि अक्षय बाई 350 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 350, है ना। फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू कितनी है, ₹50। डिविडेंड डिक्लेयर्ड यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड या फिर डिविडेंड D% हम लोग लिख देते हैं, D% इक्वल्स टू 14%, है ना। और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 10%। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हम लोग का एनुअल डिविडेंड का। डिविडेंड क्या हो जाएगा, डिविडेंड की वैल्यू इज डिविडेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स 350 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड यानी कि 14% इंटू फेस वैल्यू मतलब 50। तो ये कितना हो जाएगा 52, ये जाएगा 7, तो ये बन जाएगा कितना ₹2450, है ना। ये हमारा डिविडेंड आ गया। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न इज सिंपली हमारा कि आर इक्वल्स टू हमारा डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100,
है ना। तो आर कितना है 10, 10 इक्वल्स टू डिविडेंड, डिविडेंड कितना है 2450 फॉर इन्वेस्टमेंट लेट से एक्स है इंटू 100, है ना। तो जीरो से एक ये जीरो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गया रुपीज, यानी इन्वेस्टमेंट आ गया 24500। अगर इन्वेस्टमेंट कितना है तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स 350 इंटू मार्केट वैल्यू एम बी। अब एम बी कितना आ जाएगा, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू 24500 डिवाइड बाय 350, 24500 डिवाइड बाय 350, हाँ जीरो से जीरो गया, ये कितना आ जाएगा ₹70। तो हम लोग का मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है 70, या फिर ₹20 का प्रीमियम, है ना, हम भी ऐसे कह सकते हैं। तो हम लोग का होपफुली ये 70 आ रहा है, तो होपफुली समझ में आया मैंने कैसे हुआ। तो अब बढ़ते आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53। क्वेश्चन क्या कहता है 53, है ना। क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, है ना। इन इक्वेशन सॉल्व करनी है, 1/2 इंटू 2x माइनस 1 लेस देन 2x प्लस 1/2, 5 इंटू 1/2 प्लस x, है ना। क्या बोला है, राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर x बिलोंग्स टू r। अच्छा, इतने पार्ट को अलग सॉल्व कर लो। क्या 1/2 इंटू 2x माइनस 1, 2x प्लस 1/2, है ना। और कितना इधर 2x प्लस 1/2, 5 1/2 प्लस, है ना। अब इधर क्या करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 2x प्लस 1, है ना, 4x प्लस 1, है ना। 2x प्लस 1 इज लेस देन 4x प्लस 1, है ना। -1 यार, सॉरी, -1, ठीक है। 2x माइनस 1 इज लेस देन 4x प्लस 1 सिंपली, है ना। तो 4x इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4x माइनस 2x, 2x, और इधर क्या आ जाएगा -1 -2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना। एक पार्ट ये आ गया। फिर इधर क्या आ जाएगा, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 5 होल 1/2 इज सिंपली 2 5 से 10, 10 प्लस 11, 11/2, ये लिखा है 11/2, है ना। 11/2, अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 1, है ना, 11 प्लस 2x, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब इधर 4x माइनस 2x इज 2x, है ना, और 11 माइनस 1 इज 10, x इज लेस देन 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, है ना। तो ये इतना पार्ट आ गया। तो हमारा क्या हो गया, अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखें, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, है ना। तो आप ध्यान से बात है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x कितनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x है हमारी कितनी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू हमारी 5, है ना। मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू है 5, है ना। उसके बीच में सारे नंबर्स, ठीक है। राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ x फॉर x बिलोंग्स टू r रियल नंबर। फिर व्हाट विल बी द चेंज इन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ x बिलोंग्स टू होल नंबर। अच्छा, अगर x बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी कि x जो होगा वो कहां से होगा, 0 1 2 3 से लेके सो ऑन, है ना। तो इन सब में से मिनिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है, 0, क्योंकि 1 तो -1 तो हो ही नहीं सकती, -1 होल नंबर ही नहीं है। तो फिर हम लोग की अब होगी मिनिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू होगी अब 0, और मैक्सिमम वैल्यू अभी भी 5 होगी, क्योंकि वो तो होल नंबर होता ही है ना। मिनिमम 0 मैक्सिमम 5, और पहले वाले केस में रियल नंबर केस में मिनिमम -1 और मैक्सिमम 5। तो फुली समझ में आया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट पार्ट है हम लोग का क्वेश्चन 54, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व फॉर x इफ 5/x प्लस 4√3 प्लस सॉरी इक्वल्स टू 2√3 बाय x स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पूरे पूरे टर्म को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5x² बाय x प्लस 4√3 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2√3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स से एक एक्स ये जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 5x प्लस 4√3 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2√3, है ना। अब इसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा 4√3 एक्स स्क्वायर माइनस क्या सॉरी प्लस 5x माइनस 2√3, है ना, इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब रूट वगैरह तो सिंपली हम लोग सोच लेते हैं, क्या x को सीधराचार्य फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, -b -5
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज 25 माइनस 4a इज 4√3 और c इज माइनस 2√3, है ना, ये आ गया। फिर और 2 इंटू ए इज 2 इंटू 4√3 यानी कि 8√3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25, इधर माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। 4 4 16, 16 2 32 और 32 और √3 बन जाएगा, है ना। तो 4 4 16, 16 2 32, 32 इंटू 3 और 32 इंटू 3 इज 96, है ना, ये डिवाइड बाय 8√3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस माइनस 96 प्लस 25 इज 121 का अंडर रूट अपॉन 8√3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 121 का अंडर रूट इज 11, है ना। तो -5 प्लस 11 अपॉन 8√3 या फिर x इक्वल्स टू -5 माइनस 11 अपॉन 8√3। तो 11 माइनस 5 इज 6, तो x बराबर 6 अपॉन 8√3 और इधर क्या आ जाएगा, -5 माइनस 11 माइनस 16 अपॉन 8√3। अब इसमें से ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर। तो ये क्या बन जाएगा, 6√3, है ना, 6√3 अपॉन 8 इंटू 3 24, यानी कि नीचे बन जाएगा 8 इंटू 3 24, है ना, ये 24 बन गया। तो ये हो जाएगा कितना, 6 4 से हो जाएगा। तो x की वैल्यू एक तो आ गई कितनी, √3/4 और इधर कितना आ जाएगा, इधर भी 8, इधर से 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, -2/√3, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना बन जाएगा, x बराबर -2√3/3। तो ये दो आंसर हम लोग के x की वैल्यू के आ गए हैं। एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर ले, है ना, है हाँ, 2/-2/√3 या फिर -2√3/3 और √3/4। तो होपफुली समझ में आया हो, है ना। तो होपफुली समझ में आया हो किस तरीके से करना था। तो कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा, है ना। तो दिस वाज इजी, है ना, ठीक है। बस इधर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सिंपल क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, या तो इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ले जाओ, सिंपल है, कुछ अलग करना नहीं है इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया, को बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ टॉय इज सेम एज द परसेंटेज ऑफ जीएसटी दैट इज चार्ज। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस है कितना, मार्क प्राइस है ₹x और जीएसटी कितना है, जीएसटी इक्वल्स टू x%, है ना, यही बोला है कि ये है ऐसा, ठीक है। द प्राइस ऑफ द टॉय इज ₹24 इंक्लूडिंग जीएसटी, टेकिंग द मार्क प्राइस एज दैट, खुद ही बोल दिया, फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व इट टू फाइंड x। अच्छा तो देखो मार्क प्राइस है x और इसमें हम x% और जोड़ देंगे तो सिंपली जीएसटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीएसटी इक्वल्स टू, अगर रुपीस में देखें, जीएसटी इज x% ऑफ x यानी कि x/100 इंटू x यानी कि x²/100, ये हो गई जीएसटी की वैल्यू। अब हम लोग का फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, फाइनल प्राइस इज MRP प्लस x² यानी कि x प्लस x²/100 और कितना आ रहा है फाइनल प्राइस, ₹24, है ना, ₹24। तीनों टर्म्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 100x प्लस x² इक्वल्स टू रुपीज, या फिर डायरेक्ट रेसिप्रोकल 22400। तो अब इसको इधर ले आओ, तो x² प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल्स टू 0, है ना। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 120x माइनस 20x, है ना, यस, -2400 इक्वल्स टू 0। ये कितना बन जाएगा, x प्लस 120 माइनस 20 x प्लस 120 इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 20 x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगा 20 और x बराबर -120। अब देखो सिंपल सी बात है, परसेंटेज जो है वो माइनस में तो होगी नहीं, है ना, और एमआरपी भी -120 रुपए का होता है भाई। तो सिंपल सी बात है, एमआरपी कितना है, एमआरपी आ जाएगा हम लोग का, एमआरपी या फिर एमआरपी, हाँ, एमआरपी इक्वल्स टू ₹20 और जीएसटी भी लगा है इस पे कितना, जीएसटी इक्वल्स टू 20%। इस तरीके से हम लोग की ये वैल्यू आ जाती है, क्वाड्रेटिक एंड जीएसटी का मिक्स कर लिया, है ना। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 56। क्वेश्चन क्या कहता है, द मीन प्रपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स इज 6। अच्छा, यानी कि दो नंबर हैं एंड देयर थर्ड प्रपोर्शन इज 48। मान लो की बात है, फाइंड द टू नंबर्स। अच्छा, मीन प्रपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स इज 6 एंड देयर थर्ड प्रपोर्शन इज 48। अच्छा, दो नंबर है, मान लो की बात है x और y, है ना, दो नंबर है x एंड y, इनका मीन प्रपोर्शन 6 है, यानी कि x रेशियो 6y, है ना, कुछ इस तरीके से, यानी कि x बाय 6 इक्वल्स टू 6 बाय y, यानी कि x y हम लोग क्या कर सकते हैं, x y इज 36, है ना, ये पहली इक्वेशन। और क्या बोला है, इनका थर्ड प्रपोर्शन है 48, यानी कि x रेशियो y और 48, यानी कि x बाय y इक्वल्स टू y अपॉन 48, यानी कि 48x इक्वल्स टू y स्क्वायर, है ना, ये है दूसरी इक्वेशन, है ना। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, है ना। x की वैल्यू क्या पुट कर दें, वाई स्क्वायर बाय 48, x को पुट कर दो वाई स्क्वायर बाय 48, है ना, x है वाई स्क्वायर बाय 48, इसको इसमें पुट कर दो तो वाई स्क्वायर बाय 48 इंटू वाई इक्वल्स टू 36, है ना, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज वाई क्यूब इक्वल्स टू 36 इंटू 48, 36 इंटू 48 मतलब 36 इंटू 48, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 36 इज 6 इंटू 6 और 48 क्या है, 48 इज क्या 16 इंटू 3, 16 3 है ना, 16 इंटू 3, तो 3 इंटू 16 ऐसे लिख दिया। और फिर वाई क्यूब क्या हो जाएगा, वाई क्यूब को फिर और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये 6 क्या है, 6 है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 16 क्या है 2 की पावर 4, फिर वाई क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 क्यूब और 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 6। तो वाई हम लोग का आ जाएगा कितना, इसका क्यूब रूट कर लेंगे, क्यूब रूट आ जाएगा 3 इंटू 2 की पावर 2, यानी कि 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 12, तो y की वैल्यू आ गई कितनी, y आ गया हम लोग का 12 और x आ जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर अपॉन 48, 12 का स्क्वायर इज x स्क्वायर, 12 का स्क्वायर इज 144 अपॉन 48 विच इज इक्वल्स टू हम लोग का इतना 3, तो x की वैल्यू आ गई 3, है ना, तो 3 इंटू 12, यस एग्जैक्टली, कुछ इस हिसाब से हम लोग का आंसर आ जाएगा, y आ गया 12, x आ गया 3, है ना, तो दो नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिए कुछ इस तरीके से, मीन प्रपोर्शन उनका 6 था, थर्ड प्रपोर्शन 48 था, तो ऐसे फाइंड कर लिए, ठीक है, होपफुली समझ में आया और बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57, है ना, क्वेश्चन है क्या गिवन है, fx गिवन, fx क्या गिवन है, इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, और फिर क्या बोला है, पमेला फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल दिस शी फाउंड द रिजल्ट एज। अच्छा, fx की वैल्यू क्या उसने बताई, fx की वैल्यू पमेला जी ने जो बताई वो क्या बताई, x प्लस 2 x माइनस 1 और x माइनस 2, है ना, यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम वेरीफाई वेदर रिजल्ट इज करेक्ट और नॉट, उसका रिजल्ट चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं, इफ इनकरेक्ट गिव द करेक्ट रिजल्ट, अच्छा अगर ये इनकरेक्ट है तो करेक्ट रिजल्ट बताना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसमें इसके लिए चेक करना पड़ेगा -2, इसके लिए 1, है ना, इसके लिए 1 और इसके लिए 2, तो एक काम करते हैं पहले 1 को पुट करके देखते हैं ना, तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 -2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 -2, है ना, तो ये कट गया, ओवरऑल 0 आया, यानी कि यानी कि x माइनस 1 तो फैक्टर है, सही बात है, x माइनस 1 करेक्ट फैक्टर है x। अब ये पुट करते देखते हैं, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2, है ना, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 का क्यूब इज 2 की पावर 4 यानी कि 16 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 और -2, है ना, ये कितना आ जाएगा, 16 प्लस 12 इज 28, 28 माइनस 8 इज 20, है ना। अब ये तो 0 नहीं है, अब ये 0 नहीं है, यानी कि ये x माइनस 1 फैक्टर है, x माइनस 2 फैक्टर नहीं है। अब x प्लस 2 भी रख के देख लेते हैं कि x प्लस 2 मतलब -2 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -2 है ना, f ऑफ -2 कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा -2 का क्यूब इज -8, -8 इंटू 2 -16 है ना, प्लस -2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12 है ना, और माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 2 6 -2, तो ये कितना आ जाएगा -16 प्लस 12। देखो -16 -2, -16 -2 इज -18 और 12 प्लस 6 इज 18 है ना, तो ये तो जीरो आ गया। चलो यानी कि ये जीरो आ गया, यानी कि x प्लस 2 भी फैक्टर है, हमारा केवल फैक्टर x माइनस 2 वाला गलत है, यानी कि ये दोनों तो फैक्टर है लेकिन x माइनस 2 फैक्टर नहीं है, तो इसको हम लोग को करेक्ट करना है। तो हम लोग काम करते हैं, इसको हटाते हैं और फिर फैक्टराइज करते हैं, मतलब डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें बेसिकली पमेला जी ने क्या किया, इधर x प्लस 2 फैक्टर है, x माइनस 1 फैक्टर है, लेकिन x उसके बाद जो आएगा ये हम लोग को फाइंड करना है। इसका मल्टीप्लीकेशन निकाल लो, कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स इज प्लस एक्स है ना, और माइनस 2 है ना। अब हम लोग को इसे डिवाइड कर लेते हैं ना, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 2x क्यूब है ना, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2 टू 4x है ना, इधर माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x इज 4x माइनस 3x इज प्लस एक्स और -2 है ना, तो इधर हम लोग सिर्फ +1 कर देंगे सिंपली, तो ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 माइनस माइनस प्लस है ना, कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0। तो हम लोग तो हम लोग का ये आ गया क्वोशंट, यानी कि f ऑफ x को, यानी कि 2x इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 है ना, ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा सही वाला। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 58 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि a इक्वल्स टू -6 0 4 2 है ना, और b इक्वल्स टू 1 0 1 3 है ना, और क्या फाइंड करना है, फाइंड मैट्रिक्स m क्या है, हाफ ऑफ a माइनस 2b प्लस 5i, where I is the identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये, I इक्वल्स टू 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो, तो हाफ ऑफ a यानी कि m बराबर 1/2 ऑफ a, यानी कि 1 -6 0 4 2 -2 ऑफ b यानी कि 1 0 1 3 और प्लस 5 ऑफ i यानी कि 1 0 0 1। तो m क्या बन जाएगा, हाफ ऑफ 6 इज, हाफ ऑफ -6 इज -3 0 2 1 माइनस कितना, प्लस कर देते हैं ना, तो -2 इंटू -1 -2 0 -2 है ना, और -6 सिंपली, और प्लस 5 0 0 5 है ना। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m आ जाएगा हम लोग का -3 -2 इज -5 और -5 प्लस 5 इज 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0 है ना, 2 -2 0 0 प्लस 0 0 1 -6 इज -5 प्लस 5 इज 0। तो m आ गया हम लोग का सिंपली नल मैट्रिक्स ना, m आ गया नल मैट्रिक्स, ठीक है। होपफुली समझ में आया, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 59 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल होल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 एंड 7। अच्छा, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो, पहला नंबर ऐसा जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है वो होता है 21 है ना, वो है 21। फिर 42, फिर आएगा अपना कौन सा 21 42 63 है ना, ये 3 से भी डिविजिबल है और उससे भी डिविजिबल है 7 से है ना। तो बेसिकली करना है क्या, 3 इंटू 7 किया मैंने, तो मुझे पता चल गया कि 21 है। अब इससे कोई छोटा नंबर नहीं है, मैं चेक करूंगा 21 से कोई छोटा नंबर है जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए, तो ऐसा कोई नंबर नहीं। इसका मतलब 21 हमारा पहला नंबर, 21 के ही मल्टीपल अगर करते जाएंगे तो वही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देता रहेगा, यानी कि हमारा यहाँ पर a भी 21 है
और डी भी 21 है ना। अब क्या बोला है, राइट द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल, है ना। nth टर्म लिखना, तो टी एन की वैल्यू हो जाएगी टी एन इक्वल्स टू 21 प्लस n माइनस वन डी, डी इज 21 ऑल्सो, है ना कि 21 प्लस 21 n माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा 21 n, यानी कि nth टर्म आ जाएगा हम लोग का 21 n, ठीक है। फिर हाउ मेनी ऑफ दीज आर टू डिजिट नंबर्स, राइट देम, कौन कौन से इनमें से टू डिजिट नंबर्स हैं, इनमें से कितने टू डिजिट नंबर, तो टी वन निकालते हैं, टी वन हमारा 21, टी टू हम लोग का कितना 21 इंटू टू इज 20, सॉरी 42, है ना। टी थ्री हम लोग का 21 इंटू 3 63, और टी फोर हम लोग का कितना हम लोग का कितना 84, है ना। अब इसके बाद जो होगा वो तो 3 डिजिट वाला आएगा, तो हम लोग के 2 डिजिट वाले सिर्फ इतने ही है ना, इनको लिख दिया। फिर क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। अच्छा, फर्स्ट 10 टर्म्स में देखो, अगर हम लोग को इसके दो मेथड है, यहाँ तो ऐसे कर लो, a बराबर 21 और d बराबर 21 से सिंपली s बराबर क्या निकाल लो, n/2, है ना। n यानी कि 10 टर्म्स का बोला, तो 10/2 इंटू 2a इंटू 40, मतलब बन जाएगा 42 प्लस n-1 मतलब 10-1 9 इंटू 21, ऐसे कर लो। और या तो सिंपली हम लोग क्या करें, 10th देखो जो इसमें 10 टर्म्स होगी, 10th टर्म कौन सी होगी 21 की टेबल, अगर इसमें तो बेसिकली 21 की टेबल है, 21 की इसकी 10th टर्म होगी हम लोग की कितनी 210, तो सम ऑफ 10 नंबर्स का फॉर्मूला ये भी तो होता है क्या 10/2, है ना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 21 प्लस 210, ये भी तो होता है ना। तो अब इससे कर लो चाहे इससे कर लो, दोनों से आंसर सेम है, देख लो चाहो तो। S10 ये आ जाएगा कितना 5 इंटू 210 प्लस 21 इज कितना 12132, है ना। और ये आ जाएगा कितना 1, है ना, और 1, है ना, 1 1 1 5 और 0, है ना, सही है ना। यस 1150 आ जाएगा। सम ऑफ 10 इधर से भी वही आ जाएगा, देख लो चेक कर लो क्या होता है, कितना 5, है ना, 42 प्लस 21 9 इज कितना 21 9 इज 189, है ना। S10 इक्वल्स टू 5 इंटू 189 प्लस 42 189 प्लस 42 इज सिंपली कितना उतना ही 231, है ना। तो इसको भी करोगे तो उतना ही है, क्योंकि 5 इंटू 231 थोड़ा चेंज हो जाएगा, 1150, देखा दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला करो, चाहे 2a प्लस n-1d करके करो, आंसर आएगा सेम, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया होगा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे करना था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 60, है ना। क्वेश्चन 60 क्या कहता है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस गिवन बाय √3n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, तो √3n, है ना, यानी कि जब t1 होगा यानी कि फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा √3 की पावर 1 यानी √3, t2 √3 का स्क्वायर यानी कि 3, t3 यानी कि √3 की पावर 3 यानी कि √3 की पावर 3 बेसिकली √3 का मतलब स्क्वायर, और इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 3√3। फिर t4 इज क्या 6, है ना, उसको भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर नहीं सॉरी 6 नहीं 9, है ना। और T5 फर्स्ट 5 टर्म्स लिखी थी ना 9√3, तो ये हम लोग के फर्स्ट 5 टर्म्स हो गए। फिर इज द सीक्वेंस एन एपी और जीपी, अब ध्यान से देखो, तो एपी तो नहीं लग रहा है क्योंकि 3 माइनस √3, और ये तो यार जीपी के लिए क्या करना होता है, जीपी पता करने के लिए कॉमन रेशियो आना चाहिए ना, कॉमन रेशियो अगर आ गया तो जीपी है। अब देखो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है 3/√3, तो ये आ रहा है √3, है ना। पहले इन दोनों को डिवाइड करके फिर इन दोनों को डिवाइड करो, 3√3 डिवाइड बाय √3, इन दोनों को डिवाइड किया, ओ सॉरी √3 नहीं, 3√3/3, है ना, 3 से 3 क्या है √3, है ना। तो अब देखो कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है, कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये सब जीपी में है, हमें ये पता चल गया। फिर इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म इज p इंटू 3 प्लस √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होता है, इसमें सम ऑफ n टर्म्स होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म क्या है √3, फर्स्ट टर्म है √3, आर की पावर है, कॉमन रेशियो भी हमारा √3, कॉमन रेशियो भी √3 है ना। और 10 -1
अपॉन आर माइनस वन इज √3 माइनस वन, और सम एस टेन की वैल्यू क्या गिवन है, एस टेन की वैल्यू गिवन है p इंटू 3 प्लस √3, है ना, ये गिवन है, इक्वल्स टू √3 इंटू √3 की पावर 10। अच्छा, √3 की पावर 10 इज सिंपली 3 की पावर 5, है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब ऐसे कैसे, देखो √3 की पावर 10, है ना। अब देखो रूट वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 3 की पावर 1/2 इंटू 10, अब 10/2 यानी कि 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 5 होता है 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 243 माइनस 1 इज 242, है ना, तो ये बन जाएगा 242 अपॉन √3 माइनस 1। अब क्या करो, अब बेसिकली करते क्या है, इसको हटा दे, थोड़ा सा इरेज कर दे फिर। हाँ, तो अब इसमें क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर, 3 प्लस √3 इधर तो लिखा रहे हैं तो एज इट इज इधर क्या आ जाएगा, √3, है ना, इंटू 242 अपॉन में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो √3 प्लस 1 से, है ना, √3 प्लस 1 और ऊपर भी √3 प्लस 1, है ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना, √3 इंटू 242 इंटू √3 प्लस 1, है ना, अपॉन में √3 माइनस 1 कितना होता है, √3 माइनस 1 होता है हम लोग का, सॉरी, इसको ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा कितना 2, ये है 2, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2, और ये जाएगा कितना 1 2 1, और 1 2 1 इंटू √3 इंटू √3, है ना, मतलब ये है, और √3 प्लस 1, है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 1 इंटू √3 इंटू √3 3 प्लस √3, है ना। अगर इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू आ रही है 121 सिंपली, है ना, तो p हम लोग का कितना आ गया 121 फाइनली, ठीक है, समझ में आया होपफुली। ये पढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 61, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC इज अ ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर बिलो, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारा क्या 3,5, A है 3,5 पे, है ना, और B है किस पे, B है 0,3 पे, 0,3 पे, और C कहाँ है 3,0 पे, 3,0 पे, ठीक है। फिर क्या बोला है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी ऑन रिफ्लेक्टिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन के अक्रॉस मतलब ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे तो सब पे मतलब माइनस साइन हो जाता है, मतलब हर एक कोऑर्डिनेट पे माइनस माइनस हो जाता है। तो अगर हम ओरिजिन के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करेंगे तो ए डैश बन जाएगा हमारा, यानी कि ए की इमेज बन जाएगी क्या -3 -5, कोऑर्डिनेट से लिखना है तो डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स लिख दें, है ना। बी डैश क्या बन जाएगा 0 -3, क्योंकि 0 पे नेगेटिव कुछ मतलब नहीं है ना, और ये बन जाएगा -3, 0 सिंपली, है ना, ठीक है, यस। और क्या बोल रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच रिमेन इनवेरिएंट ऑन रिफ्लेक्टिंग द ट्रायंगल ABC ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अगर मैं इसको पहले x एक्सिस पर रिफ्लेक्ट कर दूं, है ना, मतलब x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर दूं, ये बोल रहा है कि मैंने अगर इसको एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्ट किया ऐसे, है ना, तो कौन सा एक ऐसा पॉइंट है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ए का इमेज यहाँ बन जाएगा, बी का यहाँ बन जाएगा, लेकिन सी का तो यहीं बनेगा। इसका मतलब जब एक्स एक्सिस से में हम लोग वो करेंगे क्या, रिफ्लेक्शन करेंगे, तब सी वाला जो पॉइंट होगा वो इनवेरिएंट होगा। इसको हम लोग कहते हैं इनवेरिएंट, जो मतलब वेरी ना करे, अपनी जगह से वहीं बैठा रहे मिरर के बाद, मतलब मिरर से इमेज बनने के बावजूद, है ना। अब अगर वाई एक्सिस के अक्रॉस हम लोग करेंगे तो ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, लेकिन बी यहीं बैठा रहेगा, बी यहीं बैठा रहेगा। इसका मतलब वाई एक्सिस अगर करेंगे वाई एक्सिस के अक्रॉस, तो बी हम लोग का दूसरा पॉइंट है। अगर वाई एक्सिस के अक्रॉस हम लोग रिफ्लेक्शन लेते हैं जो बी इनवेरिएंट पॉइंट आ जाएगा तब, है ना, जो अपनी जगह से मूव नहीं करेगा सिंपली। तो होपफुली समझ में आया, बढ़ते हैं आगे। हाँ, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 62। क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमिन द रेशियो इन विच द लाइन y इक्वल्स टू 2 + 3x डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B ऐसे। अच्छा, मान लो ये है पॉइंट A, ठीक है, ये है पॉइंट A, इसका कोऑर्डिनेट्स है -3, 9, और ये है पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 2, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करती है B से एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, ये ऐसे। अब बोला गया है कि एक मान लो लाइन है y बराबर ऐसे, है ना, y इक्वल्स टू 2 + 3x,
है ना, ये एक लाइन है जो इसको डिवाइड कर देती है, यानी कि एक ना एक कोई पॉइंट पी तो आता ही होगा जहां पर ये लाइन सेगमेंट ये और ये वाली लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती होंगी। इंटरसेक्ट करती है इसका मतलब अगर हम इसकी इक्वेशन पता कर ले, इसकी इक्वेशन तो पता ही है, अगर इसकी इक्वेशन पता कर ले और उन दोनों को सॉल्व कर ले आपस में तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा। तो अब इसकी इक्वेशन पता करते हैं, ए बी पहले स्लोप ऑफ लाइन बताते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी सिंपली हमारा y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस टू, 9 - 2 है ना, कुछ भी ले लो, y2 उसको मान लो, इसको मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर y2 इसको मानना है तो x2 भी सही मानना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये। तो वो 9 - 2 फिर -3 - 4, -3 - 4 कितना, 9 - 2 7, -3 - 4 इज -7, कितना आ गया -1। तो स्लोप आ रहा है हम लोग का -1, स्लोप आ रहा है -1, है ना। अब मैं वो कर लो क्या, इक्वेशन फाइंड कर लो, कोई भी एक पॉइंट मान लो के बाद मैंने वो वाला पॉइंट ले लिया, y - 2 इक्वल्स टू m, है ना, m x माइनस y - 2, एक सेकंड सॉरी, y - y1 ना, हम लोगों ने y1 किसको माना, उसको माना ना, हम लोग कोई भी पॉइंट नहीं ले सकते इसमें, सॉरी। स्लोप हमने कैसे माना, स्लोप के लिए हमने इसको क्या माना, 2 माना और इसको 1 माना। तो अब हम जब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे तब भी हम उसको, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तो हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल उसको ही 1 मानो तो बेटर है ना। तो इक्वेशन जब लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कितनी आ जाएगी, विच इज y - y1 यानी कि y - 2 इक्वल्स टू -1 इंटू x - x1, x - 4, है ना, यानी कि y - 2 इक्वल्स टू -x प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू, एक्स इधर आ गया, वाई इधर है, -2 इधर जाएगा, यानी कि +2 बन जाएगा, 4 + 2 6। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, एक तो ये और एक तो ये। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3x - y इक्वल्स टू, x - y इक्वल्स टू -2, है ना। एक ये है इक्वेशन, एक ये है इक्वेशन, इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, है ना। तो 3x - y इक्वल्स टू -2, है ना, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा, 3x प्लस एक्स इज 4x और 6 - 2 इज 4। तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा हम लोग का, x आया 1 तो y आ जाएगा 5, है ना, y आ जाएगा 5, है ना, ठीक है। तो x आया 1, y आया 5, यानी कि p वाला जो पॉइंट है ये क्या, 1,5, यानी कि इस जगह पर ये इंटरसेक्ट किया होगा। अब हम मान लेते हैं रेशियो है k/1, इस पॉइंट P ने इसको k/1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम कैसे लिख सकते हैं, k/1 में डिवाइड कर दिया तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लाइन से 1 इक्वल्स टू, यानी कि P पॉइंट का 1, ये x का पॉइंट, इसको कैसे लिख सकते हैं 1, है ना, 1 इक्वल्स लिख सकते हैं 1 इंटू -3 यानी कि -3 और k इंटू 4 यानी कि +4k अपॉन k+1, है ना, k+1 ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे, k+1 इक्वल्स टू -3 + 4k, है ना, और ये क्या बन जाएगा, 4k - k इज कितना, 4k - k इज 3k, है ना, और 1 + 3 इज 4, तो k कितना आ जाएगा, k आ जाएगा 4/3, इधर से आया x का, लेकिन अब वेरीफाई कर लेते हैं y के लिए भी इतना ही आना चाहिए तभी हमारा वो सही रहेगा, है ना। तो y के लिए आना चाहिए 5, लिखते हैं 5 इक्वल्स टू 1 × 9 यानी कि 9 और k × 2 यानी कि +2k अपॉन k+1। तो अब क्या करते हैं, 5k + 5 इक्वल्स टू 9 + 2k, है ना। 5k - 2k इज 3k और 9 - 5 इज 4, तो k आ गया कितना, 4/3, यानी कि हम लोग का रेशियो बिल्कुल करेक्ट है, दोनों से बराबर आ रहा है। तो हमारा रेशियो सिंपली आ गया है कितना, 4/3 में डिवाइड कर रहा है हम लोग की ये वाली लाइन, इसको ऐसे डिवाइड कर रही है 4/3 रेशियो में, 4/3 में, है ना, कुछ इस तरीके से। तो होपफुली समझ में आया हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 63, है ना। इसमें बेसिकली ग्राफ की जरूरत थी तो मैंने बना लिया पहले से ही। तो स्क्वायर ABCD लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, स्क्वायर ABCD यहाँ पे लाई करता है, थर्ड, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है क्वाड्रेंट, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्या कहता है, ऑफ XY प्लेन्स इज दैट इट्स वर्टेक्स A इज एट -3, -1, -3, सॉरी -3, -1, यानी कि यहाँ पर है A वर्टेक्स, ठीक है, एक वर्टेक्स इधर है, एंड द डायगोनल DB प्रोड्यूस इज इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस, यानी कि जो डायगोनल DB है
इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस है, मतलब दोनों, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों से बराबर एंगल बना रहा है। अब एक्स वाई से बराबर एंगल कैसे बना सकता है, मतलब जब एक्स और वाई के बीच में कितना है 90 डिग्री, अगर कोई भी लाइन एक्स और वाई से बराबर एंगल बना रही है, इसका मतलब उससे उसके बीच से निकल रही है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि वो एंगल वाई से 45 बना रही है, एक्स से 45 बना रही है, तभी तो इनके बीच में 90 आएगा, और वो बराबर भी आएगा तभी, है ना। इसका मतलब जो हमारी लाइन है वो इसके बीच से क्रॉस करेगी। और क्या बोला है कि इज इक्वल द डायगोनल AC एंड BD मीट्स एट P, AC एंड BD मिलते हैं -2, -2 पर। अच्छा देखो, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट अगर यहाँ है -3, 1 पे, तो दूसरा यहाँ तो नहीं होगा, है ना। कहाँ मिलते हैं -2, 2 पे, तो -2, 2 मिड पॉइंट होगा, है ना। -2, 2 मिड पॉइंट होगा, है ना। मैं तो यहाँ पर होगा, एक ये, एक ये, एक ये, है ना, ऐसे। ये है बी, ये है सी, और ये है डी। अब क्या बोला है ना, कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये बोला ए के लिए बोला है -3, -1 पे है, और मिड पॉइंट कहाँ पे है, मिड पॉइंट है -2, -2 पर। अब मिड पॉइंट है इधर, तो सी इधर ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बोला है कि स्लोप ऑफ बीडी का स्लोप पता करना, बीडी का स्लोप पता करना, तो बी पॉइंट कौन सा है, बी है पॉइंट हमारा, इधर लिख देता हूं मैं, बी हमारा -1, -1, और डी क्या है, डी है -3, -3, है ना। तो BD का स्लोप वैसे तो पता है, सिंपल सी बात है, क्या है 45 डिग्री, क्योंकि इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस, बट स्टिल पता कर लेते हैं, ना। स्लोप ऑफ BD इक्वल्स टू y2 -y1, यानी कि -3 माइनस ऑफ -1 अपॉन -3 माइनस ऑफ -1 इक्वल्स टू -3 + 1 -2, है ना। -3 + 1 -2 इक्वल्स टू 1, सिंपली, है ना। 45 डिग्री, भाई स्लोप आ गया 1। स्लोप आ गया 1, यानी कि tan थीटा वही आ जाएगा उतना, ठीक है, कितना 45, मतलब थीटा 45 डिग्री आ जाएगा, है ना, तभी तो इक्वल इंक्लाइंड, तो स्लोप 1 आ गया, सही बात है बिल्कुल, है ना। फिर इक्वेशन ऑफ AC की इक्वेशन बतानी है। सी वाला कहाँ पर है, सी वाला पॉइंट है हमारा -1, -3 पर, ठीक है। अब सी वाला पॉइंट है, ये इक्वेशन बतानी। अब देखो ध्यान से बात है, दो स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर होता है, उसमें जो स्लोप होती है, स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं, मतलब अगर BD का 1 है तो AC का -1 होगा, क्यों, क्योंकि जो स्लोप्स होते हैं ना, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्लोप ऑफ BD इज परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ AC, यानी कि इन दोनों का जो वो होगा ना, M1 M2, वो होगा -1, है ना, ये तो परपेंडिकुलरिटी होता है, AC इक्वल्स टू -1, तो स्लोप ऑफ AC कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ AC सिंपली आ जाएगा इतना -1, स्लोप ऑफ AC -1 आ गया। एक पॉइंट भी हमें पता है कि कहाँ से पास कर रहा है, तो हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस कोई भी पॉइंट ले लो, y -1 इक्वल्स टू स्लोप कितना है -1, है ना, x -3, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, y + 1 इक्वल्स टू -x, है ना, इसमें प्लस ऑफ -3, है ना। तो इसको x को इधर ले आओ, x इधर आ गया प्लस y, है ना, x इधर आ गया प्लस y, और 1 इधर छोड़ो, 3 को भी इधर ले आओ, है ना। तो 3 + 1 = 4, तो x + y + 4 = 0, ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन AC, है ना। तो इस तरीके से कुछ हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी समझ में आया, बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पार्ट, मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 यानी 3 मार्क्स वाले जो बचे हैं, हम उसको बाकी एक और वीडियो में कवर कर लेंगे, सच दैट एक मतलब ये वीडियो जबरदस्ती लेंदी ना बने, ठीक है। तो होपफुली इस लेक्चर में किए हुए सवाल समझ में आए हों, होपफुली एकदम क्लैरिटी हो गई हो, है ना। एंड कुछ दिक्कत वगैरह हो तो बताना, ठीक है। अदरवाइज थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ फिर, बाय बाय।